सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है। अगर आप अपने जीवन में कल्याण चाहते हो तो उसके लिए आपको गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु से आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर ये पता चलेगा कि हमें किस प्रकार अपने जीवन में चलना चाहिए। उचित और अनुचित का बोध हो जाएगा। फिर आप कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे और आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलेगा और आपका शत्रु कौन है ये पता चलेगा। आज के दोहे से यही पता चलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा। दीप को झोला पवन है, नर को झोला नारी, ज्ञानी को झोला गर्व है, कहे कबीर पुकारी। कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर जोर देकर इस बात को कहते हैं अथवा सभी को यह बात सुना समझा देना चाहते हैं कि दीपक का शत्रु उसे नष्ट कर देने वाला उसके लिए सबसे बड़ा भय वायु है। पुरुष का शत्रु उसका पतन कर देने वाली स्त्री है तथा ज्ञानी का शत्रु उसे नष्ट कर देने वाला गर्व अभिमान है। अतः अपना कल्याण चाहने वाला दीपक नर और ज्ञानी को यत्न पूर्वक वायु, नारी और गर्व से बचना चाहिए। इनसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। इनके निकट में नहीं आना चाहिए। इनसे दूर ही रहना चाहिए। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है। कबीर जोर देकर इस बात को कहते हैं अथवा सभी को यह बात सुना और समझा देना चाहते हैं। क्या सुनाना और समझाना चाहते हैं? हमें यही समझाना चाहते हैं कि हमें किस प्रकार अपने जीवन में चलना चाहिए, किस प्रकार हमें परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है और हम कभी भी अपने मार्ग से ना भटकें। किस प्रकार हम नहीं भटकेंगे? जब हम अपने अंदर की कमियों को दूर कर देंगे तब हम अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। कि दीपक का शत्रु उसे नष्ट कर देने वाला उसके लिए सबसे बड़ा भय वायु है। कि दीपक का शत्रु कौन होता है? वायु होती है। अगर दीपक वायु के संपर्क पे आती है तो दीपक बुझ जाती है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। अगर हमारे अंदर कमियां रहती हैं तो हमें नष्ट कर देंगी वो हमारी कमियां ही। इसीलिए हम अपने मार्ग से भटकेंगे, बार बार भटकेंगे। कोई भी मार्ग हो, अगर जीवन की सफलता की प्राप्ति हो उस मार्ग पे भी भटकोगे। जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो उधर भी भटकोगे। परमेश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो तो वहां पे भी भटकोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर की कमियां ही दूर नहीं हुई हैं। जिस प्रकार दीपक का शत्रु उसे नष्ट कर देने वाला उसका सबसे बड़ा भय वायु है, उसी प्रकार हमारा सबसे बड़ा भय हमारी अंदर की कमियां हैं। अगर हम उन कमियों को दूर नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, ज्ञान के मार्ग पे नहीं चल पाएंगे, बार बार अपने मार्ग से भटकेंगे। इसीलिए अपने मार्ग पे चलो, सही दिशा की ओर चलो, अपने अंदर की कमियों को दूर करो, अपनी कमियों को पहचानो और अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करो। कभी अपने मार्ग से मत भटको, ज्ञान की प्राप्ति करो। पुरुष का शत्रु उसका पतन कर देने वाली स्त्री है तथा ज्ञानी का शत्रु उसे नष्ट कर देने वाला गर्व अभिमान है। पुरुष का शत्रु कौन है? स्त्री। इसीलिए अगर आप अपने जीवन के लक्ष्य के मार्ग पे चलते हो, सफलता की प्राप्ति करना चाहते हो, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो, तो पुरुष का शत्रु स्त्री होती है। स्त्री हमारी बाधक होती है। इसीलिए स्त्री से हमेशा दूर रहो। अगर आप जीवन में सफलता की प्राप्ति करना चाहते हो, लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो, तो स्त्री से दूर रहो। और ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमें स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। आप फिर कभी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे, ज्ञान की प्राप्ति करोगे और परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे और अपने जीवन में सफलता की भी प्राप्ति कर पाओगे। और पुरुष का शत्रु स्त्री इसीलिए कहा गया है क्योंकि स्त्री की वजह से व्यक्ति का पतन होता है। वो सही मार्ग पे नहीं जा पाता है, अपने मार्ग से बार बार भटकता रहता है। हमें स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। अगर आप जीवन में सफलता की प्राप्ति करना चाहते हो, लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो, तो स्त्री से दूर रहो। अभी स्कूल में पढ़ते हो तो आपको स्त्री से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि आप अपने जीवन के बारे में सोचो कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, जीवन में मुझे क्या प्राप्त करना है। अपने लक्ष्य के बारे में सोचो। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपका जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए, मैं अपनी पढ़ाई को पूरा करके जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाऊं। ये सोच बनाओ अपनी। अभी तुम युवा हो
और अपने लक्ष्य के बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो। स्थिति से हमेशा ही दूर रहना, तभी आप अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति कर पाओगे और कभी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे। और ज्ञान की प्राप्ति करो, सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो और कभी अपने मार्ग से मत भटकना। ज्ञान का शत्रु उसे नष्ट कर देने वाला गर्व अभिमान है। जिस प्रकार दीपक का शत्रु वायु है और पुरुष का शत्रु स्त्री है, उसी प्रकार ज्ञानी का शत्रु गर्व अभिमान है। इसीलिए कभी किसी चीज का गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की अगर प्राप्ति करना चाहते हो, आत्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए आपको अभिमान को त्यागना होगा। आप कभी अभिमान मत करो, किसी चीज का भी अभिमान मत करो। यहाँ धन दौलत का भी अभिमान मत करो, रिश्ते नातों का अभिमान मत करो, किसी चीज का भी अभिमान मत करो, इस संसार की किसी वस्तु का भी अभिमान मत करो। आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाओगे और आपका ये सबसे बड़ा शत्रु है। इसे नष्ट कर दो, नहीं तो अगर आप इसको नष्ट नहीं करते, इससे दूर नहीं रहते हो, तो आपका विनाश होना निश्चित है। आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाओगे, परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाओगे और अपने मार्ग से बार बार भटकोगे। और यही कबीर साहब जी हमें सुनाना और समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में चलना चाहिए, किस प्रकार नहीं चलना चाहिए। अतः अपना कल्याण चाहने वाला दीपक नर और ज्ञानी को यत्न पूर्वक वायु, नारी और गर्व से बचना चाहिए। इनसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में कल्याण चाहता है, परमेश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, भगवान के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, जैसे दीपक का शत्रु वायु है, नर का शत्रु नारी है, ज्ञानी का शत्रु गर्व है। जब हम इन सारे शत्रुओं से दूर रहेंगे, तब जाके हम जीवन में परमेश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। फिर हम इस संसार के माया जाल में नहीं फंसेंगे। और इसीलिए हमें इन सब से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। अगर हम इन सब से अपनी सुरक्षा करते हैं तो हम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे, अपने जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे और कभी अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और यत्न पूर्वक इन सब से हमें अपनी सुरक्षा करनी होती है। जब हम अपनी सुरक्षा कर पाएंगे तो हम आत्म ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे, जीवन में हम लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे और कभी अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। इसीलिए अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। अगर जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो उसके लिए कड़ी मेहनत और लगन से मेहनत करो और अपने अंदर की सारी कमियों को दूर करके एक दिन आप सफलता की भी अवश्य ही प्राप्ति कर पाओगे। अपने जीवन में परमेश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो तो अपने अंदर की कमियों को दूर करो, कोई दुष्कर्म मत करो, किसी का अहित मत करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ और अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को त्याग कर परमेश्वर की प्राप्ति करो और आप कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे, भक्ति मार्ग से नहीं भटकोगे, क्योंकि आप गर्व अभिमान से दूर रहोगे। तुम अपने अंदर की कमियों को पहचान के सबको दूर करने का प्रयास करोगे। करो प्रयास और आगे बढ़ो अपने जीवन में। जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति हो या जीवन में सफलता की प्राप्ति या जीवन में कल्याण पाना चाहते हो तो उसके लिए तो यत्न करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके आप परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे, जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कर पाओगे, जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाओगे। वो तो तभी संभव होगा जब आप कर्म करोगे, मेहनत करोगे और अपने अंदर की सारी कमियों को दूर करोगे, तब जाके आप अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति कर पाओगे। और यही हमें कबीर साहब जी सिखाना और समझाना चाहते हैं कि हमें किस प्रकार अपने जीवन में चलना चाहिए, किस प्रकार हमें आत्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। आत्म ज्ञान की तो प्राप्ति गुरु के द्वारा ही होती है। गुरु से ही हमें आत्म ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है और फिर सही मार्ग और सही दिशा में जा पाते हैं और कभी अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं। और हमें यह पता चलता है कि हमारे अंदर कौन सी कमी है और हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, कैसा कर्म नहीं करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, इन सबका बोध हो जाता है। फिर हम कभी अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं, अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं और आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। अगर आप कल्याण चाहते हो तो भक्ति मार्ग पे चलो, ज्ञान की प्राप्ति करो और कभी अपने मार्ग से मत भटको। इनके निकट पे मत आओ। अगर इनके निकट रहते हो तो आप परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाओगे, आवागमन के चक्र से मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाओगे और अगर आप जीवन में सफलता की प्राप्ति करना चाहते हो वो भी नहीं कर पाओगे। अगर आप जीवन में सफलता की प्राप्ति करना चाहते हो, परमेश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो
तो अपने अंदर की कमियों को दूर कर दो, इनके निकट मत आना और अपने अंदर से सारी कमियों को दूर कर देना। इनसे दूर ही रहना चाहिए, इन सबसे दूर रहो और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो और परमेश्वर की प्राप्ति करो। कभी अपने मार्ग से मत भटको, आत्मज्ञान की प्राप्ति करो और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे, उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।